जय हिंद साथियों। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट 31 दिसंबर को ही जारी हो गया था। तो आई होप आप लोग अपने फिजिकल की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि इसी मंथ में इसके फिजिकल भी होने वाले हैं। किंतु बहुत सारे लोग थोड़ा सा डिमोटिवेट भी हो रहे हैं अपने फाइनल कट ऑफ को लेकर कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं। क्योंकि देखिए, सभी यही सोचते हैं, सभी को एक उम्मीद होती है कि उनका फाइनल हो जाएगा। और बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि जब उनका फाइनल नहीं हो पाएगा तो वो फालतू में रनिंग क्यों करें, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, वो दूसरी तरफ तैयारी करें। तो फाइनल कट ऑफ को लेकर बहुत सारा डाउट बना हुआ है, क्योंकि कोई आपको एक क्लियर कट ऑफ नहीं बता पाता यूट्यूब पर कि कितना फाइनल जा सकता है। हालांकि बहुत सारे लोग इसके फिजिकल की भी तैयारी नहीं कर रहे थे। रिजल्ट आने के बाद उन्होंने अपना फिजिकल स्टार्ट किया, क्योंकि वो सोच रहे थे कि इसका कट ऑफ जो जाएगा वो 70 प्लस फिजिकल का जाएगा। तो इसलिए वो अपनी तैयारी नहीं कर रहे थे, जबकि हमने पहले ही इसका कट ऑफ बताया था कि इतना उम्मीद है कि इतना जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमने सबसे पहले जिस दिन आंसर किया थी उसके दूसरे दिन वीडियो बना के बता दिया था। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर कोई क्रेडिट लेने आया हूँ, किंतु कट ऑफ सही बताने से ये होता है, जैसे बहुत सारे लोग जो फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे थे, अगर उन्हें एक उम्मीद होती कि हमारा हो पाएगा तो वो पहले से ही अपने फिजिकल की तैयारी करते। क्योंकि अभी टाइम नहीं बचा, तो अभी उन्हें रिकवर करने में 6 मिनट में 1600 मीटर लाने में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इसका फिजिकल आसान नहीं होता। तो इसलिए सही कट ऑफ बताना एक ज़रूरी हो जाता है। अगर सही कट ऑफ का अंदाज़ा लग पाता है तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो हमसे हो सकता है कि सही कट ऑफ आपको बता सके। हालांकि हमारा चैनल बहुत ही छोटा है, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट ना हो, किंतु बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरा विश्वास करते हैं इस पर। तो हम यही कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल एक सटीक कट ऑफ बता सके, जिससे कि आप निश्चिंत होकर अपने फिजिकल की तैयारी कर पाए। हालांकि कट ऑफ एक उम्मीद ही होती है, किंतु जो भी डेटा के बेस पर यहाँ पर हमने एनालिसिस किया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पेपर का लेवल देख के और कितने कैंडिडेट के औसतन स्कोर है, उससे एक सही कट ऑफ का पता लग जाता है। बाकी यहाँ पर कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में सही कट ऑफ बता सके। उससे पहले यहाँ पर हम आपको कुछ डेटा बता देते हैं कि किस हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि कितना कट ऑफ बढ़ सकता है, जिससे कि आप खुद अंदाज़ा लगा सके कि हाँ इतना ही बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। देखिए, इसमें आप लोग वैकेंसी देख लीजिए, और यहाँ पर देखिए यूआर की कट ऑफ जो गई है, यहाँ पर हम मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट का बताएंगे। सबसे पहले देखिए, मेल कैंडिडेट का जो जनरल का कट ऑफ गया है वो 65 गया है, और ओबीसी का 66 गया है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऐसा क्यों है, ओबीसी का ज़्यादा क्यों गया। देखिए, ओबीसी का ज़्यादा क्यों गया, क्योंकि ये जो 3000 लोग हैं, ओबीसी में वैकेंसी कम थी, तो केवल 3000 लोग इसके फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए हैं। तो ये 3000 लोग जो हैं, इनकी एज जो होगी वो 26 साल होगी, क्योंकि जनरल का 18 से जो है वो 23 साल होता है। तो ओबीसी में 3000 लोग ऐसे हैं जिनकी एज जो है वो 23 से ज़्यादा है, इसलिए उन्हें जो है जनरल में फाइट नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने एज रिलैक्सेशन ले रखा है। तो इसलिए ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा गई, क्योंकि इसमें ज़्यादा एज वाले सभी हैं। बाकी जिनकी एज कम है वो जो है जनरल में काउंट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ओबीसी वाले जनरल में नहीं गए हैं, ओबीसी वाले जनरल में गए हैं, उनको भी फायदा हुआ है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम अपना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे, हमें 1 नंबर का फायदा हो जाएगा, हमें जनरल में डाल देंगे। तो आप ऑलरेडी जनरल में है, आपको कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना ना दिखाना उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप कास्ट सर्टिफिकेट अपना ले जाइए, वो डीवी के तौर पर मांगते हैं। बाकी आप ऑलरेडी जनरल में हैं। अभी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि कितने कैंडिडेट ओबीसी के जनरल में क्वालिफाई हुए हैं। यहाँ पर ऊपर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पर देख सकते हैं ओबीसी में 16,466 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि जनरल में क्वालिफाई हुए हैं, अर्थात उनके या तो 65 नंबर है या तो 65 नंबर से ज़्यादा है, इसलिए वो जो है वो जनरल में क्वालिफाई हुए हैं। किंतु उनकी एज जो है वो 23 से कम है, क्योंकि एज अगर 23 से ज़्यादा होती तो वो भी ओबीसी में काउंट होंगे। तो 16,000 ओबीसी के ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि जनरल में क्वालिफाई हुए हैं। बाकी देख सकते हैं 8,000 ईडब्ल्यूएस के ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि जनरल में क्वालिफाई हुए हैं। एसटी के 738 और एससी के यहाँ पर 2,642 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि जो है जनरल में क्वालिफाई हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस बार जो टोटल कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं इसके फिजिकल के लिए, वो टोटल 86,000 कैंडिडेट लगभग क्वालिफाई हुए हैं फिजिकल में। अब देखिए कितने पास होते हैं फिजिकल में, जितने भी क्वालिफाई होंगे उसका 20% तो एब्सेंट रहेंगे, बाकी जितना प्रेजेंट रहेंगे उसका आप कह सकते हैं कि 40% तो क्वालिफाई होते हैं। जैसे देखिए, अगर 100 कैंडिडेट बुलाए गए तो इसमें 20 तो फिजिकल देने नहीं आएंगे, अर्थात 20 एब्सेंट होंगे। और जो एब्सेंट होते हैं उनसे आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही लोग एब्सेंट होते हैं जिनके नंबर बिल्कुल बॉर्डर पे होते हैं या फिर 1-2 नंबर ज़्यादा होते हैं।
तो 80 तो प्रेजेंट होंगे। अब अगर 80 लोगों का फिजिकल कराया जाता है, दौड़ाया जाता है, तो इसमें हो सकता है कि 40 पास हो या फिर 30 पास हो, बस यही रेशियो रहता है। अर्थात अगर 100 लोगों का यहाँ पर कॉलिंग होती है तो ओवरऑल जो पासिंग निकल के आता है वो केवल 30 निकल के आता है। कुछ तो एब्सेंट होंगे, कुछ बाहर होंगे। तो 30 यहाँ पर मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ क्योंकि आपको मैक्सिमम ही लेके चलना है, हो सकता है इतने पास हो जाएं। तो यहाँ पर मैक्सिमम आप 30 ले सकते हैं। अब देखिए अगर 86,000 लोग जो है वो बुलाए गए हैं तो आप ये मान लीजिएगा कि लगभग 22,000 कैंडिडेट जो है वो पास हो जाएंगे। बाकी जब इसका फिजिकल स्टार्ट होगा तो कितने पास हो रहे हैं वो रिव्यू मैं आपको देता रहूँगा कि किस सेंटर पर कैसा पास हो रहे हैं, अर्थात कितना पासिंग परसेंटेज है। तो अप्रॉक्स आप मान लीजिए कि 22,000 कैंडिडेट जो होंगे वो पास हो जाएंगे। अब वैकेंसी 7700 है, फिर भी आप ये समझिए कि 15,000 कैंडिडेट जो बाहर होंगे वो मेरिट के बेस पर बाहर होंगे। 15,000 लोगों को मेरिट के बेस पर बाहर किया जाएगा, बाकी 7,000 तो सेलेक्ट हो जाएंगे। टोटल जो है 22,000 पास हुए, तो 15,000 कैंडिडेट फिर भी मेरिट के बेस पर बाहर होंगे फाइनल में। तो इसी के बेस पर जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है कि 15,000 को बाहर करने में कितना बढ़ सकता है, उसी के बेस पर हमने कट ऑफ बताई है। उम्मीद है कि शायद ये कट ऑफ बिल्कुल सटीक निकलेगी जब इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, आप देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेल कैंडिडेट का, तो यहाँ पर जो हमें लगता है मेल कैंडिडेट का फाइनल कट ऑफ जो जा सकता है वो इतना जा सकता है। देखिए जब नंबर ज़्यादा होते हैं, पिछली बार आप लोग कहेंगे कि 10 नंबर बढ़े थे, 12 नंबर बढ़े थे, वो क्यों बढ़े थे? क्योंकि कट ऑफ कम गया था उसका फिजिकल का। क्योंकि जब नंबर कम होते हैं तो उसमें एक अंतराल पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। अभी जैसे जैसे ये अंतराल बढ़ेगा तो यहाँ पर कैंडिडेट कम होते जाते हैं, तो इसलिए जो एक उम्मीद है कि आपका कट ऑफ जो जाएगा वो इतना जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं जनरल का मेल कैंडिडेट का 73 से 76 के बीच। अब देखिए हो सकता है 73 जाए, 74 जाए, 75 जाए, 76 जाए, तो इसी के बीच जा सकता है। हो सकता है कि 75 चला जाए, तो इसी के बीच आपका कट ऑफ रह सकता है। अगर इसी के बीच आपके नॉर्मलाइज स्कोर बन रहे हैं तो आपके फाइनल सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस है। हालांकि ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, किंतु उम्मीद है कि शायद ये कट ऑफ बिल्कुल सही उतरेगा, जैसा कि पहले आप लोगों ने भी देखा होगा। और ओबीसी के लिए देख सकते हैं 74 से 77 जाने की उम्मीद है। देखिए हो सकता है कि ओबीसी का ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि देखिए ओबीसी में जितने 3,000 लोग हैं अब वही फाइट करेंगे, उनके अंदर अब कोई नहीं आएगा। इनके अंदर जो आएगा वो जनरल में जाएगा। इनकी एज इतनी है, केवल 3 साल के बीच जो अंतराल पे इतने ही कैंडिडेट हैं, जो 3,000 कैंडिडेट है वो अपने में ही फाइट करेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे और ना ही उनके अंदर कोई आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कट ऑफ उनकी ही लगी है। तो यहाँ पर इनका कट ऑफ अब कोई नहीं काटेगा। हो सकता है कि इनका कम जाए, अगर कम जाता है तो पिछले वाले कैंडिडेट इसमें आ जाएंगे। उम्मीद है कि इनका जो है वो जनरल से ज़्यादा ही रहेगा। ईडब्ल्यूएस का देख सकते हैं 68 से 71 के बीच जाने की उम्मीद है। एससी का देख सकते हैं 63 से 66 के बीच जाने की उम्मीद है, और एसटी का 65 से 66 के बीच जाने की उम्मीद है। तो यहाँ पर ये एक फाइनल कट ऑफ हो सकता है मेल कैंडिडेट का। बाकी यहाँ पर हम फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करें कि फीमेल का कितना एक सेफ स्कोर हो सकता है, तो देखिए जनरल का अगर 61 से 64 के बीच है तो बिल्कुल सेफ स्कोर हो सकता है फीमेल कैंडिडेट का। ओबीसी का भी लगभग सेम जाने की उम्मीद है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर का डिफरेंस हो सकता है। ईडब्ल्यूएस का 54 से 57 के बीच उम्मीद है कि इतना फाइनल रह सकता है। एससी का देख सकते हैं 52 से 56 के बीच। एसटी का यहाँ पर देख सकते हैं 50 से 53 के बीच। तो इतना जाने की उम्मीद है फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ। चलिए बाकी आपको क्या लगता है कितना कट ऑफ जा सकता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।